हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला। स्लाइड थोड़ी लंबी होगी लेकिन बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा। इसमें हम जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडजेक्टिव में और रिलेटिव एडवर्ब में जो भी होते हैं, तीनों अब इसमें हम इंक्लूड करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्रोनाउन पता है, नाउन के स्थान पे जो भी वर्ड यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और रिलेटिव है तो इसमें दो सेंटेंसों का जोड़ होगा, 100% होगा। ठीक है। तो रिलेटिव मतलब पहले ही बता रहा, रिलेटिव मतलब कोई संबंध है, संबंधित आ रहे हैं। ठीक है। तो जो यहाँ पे जैसे नाउन या प्रोनाउन को जोड़ते हैं और उनके बारे में अधिक जानकारी देते हैं। तो जो, जिसे, जिसका, इनका हिंदी आता है रिलेटिव प्रोनाउन, जो, जिसे, जिसका। ठीक है। जैसे आपका कॉमन वर्ड है, इनके पास 5 ही हैं: हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हिच और दैट। हु हमेशा आदमी के लिए लगता है जिसमें जान हो। हुम इसका ऑब्जेक्टिव केस से उसे हुम बोलते हैं। किसे, एक होता है कौन, हु, किसे, जिसे किसे देना है, किसे जाना है। ठीक है। किसे देना है तो हुम। और हुज किसका है, किसका बैग। ठीक है। और व्हिच ये छोटे जंतुओं के लिए और निर्जीव के लिए लगता है। ठीक है। छोटे जीवों के लिए और निर्जीव के लिए विच। और दैट्स सबके लिए लगता है। आजकल आम बोलचाल में भी दैट का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम देखते हैं स्लाइड को। सबसे पहला वर्ड है द मैन। द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई टीचर। द मैन मतलब कि कोई आदमी है। द हम तभी लगाते हैं जब उसको हम देख रहे हैं या उस पर हम जोर डालना चाहते हैं कि वही आदमी, वह आदमी। ठीक है। हम दैट नहीं बोल रहे हैं, द मैन बोल रहे हैं कि कोई आदमी है वहाँ पे जो खड़ा है। ठीक है। हम उसे देख रहे हैं और उसको इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं तो हम द बोलेंगे। ठीक है। द तभी यूज किया जाता है। ठीक है। तो द मैन कि जो खड़ा है, द मैन हु, हमने हु लगाया, इज स्टैंडिंग। अगर हु गायब कर ले तो क्या होगा, द मैन इज स्टैंडिंग देयर इज माई टीचर। ठीक है। कुछ अधूरा सा लग रहा है। ठीक है। द मैन हु इज स्टैंडिंग, हु मतलब उसके अंदर जान है तभी, जो आदमी वहाँ खड़ा है। जो का इंग्लिश यहाँ पे हु आया। द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई टीचर। जो आदमी वहाँ खड़ा है वो मेरा टीचर है। द मैन हु इज स्टैंडिंग एट द गेट इज माई ब्रदर। ठीक है। द मैन वाज, हु वाज, इज की जगह वाज लगा सकते हो, विल भी लगा सकते हो। ठीक है ना। इज एम आर है के लिए यूज होता है, वाज वर था के लिए यूज होता है, और विल भी होगा के लिए यूज होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है। तो द मैन हु वाज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग दियर, दियर माने वहाँ, दियर की जगह आप एट द गेट, इन द स्कूल, इन माई क्लासरूम। ठीक है। द मैन हु इज स्टैंडिंग इन माई क्लासरूम इज माई टीचर। द मैन हु इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, दियर की जगह ऑन द रूफ यूज कर लो। ऑन द रूफ, छत पे जो खड़ा है, द मैन हु इज स्टैंडिंग ऑन द रफ, ऑन द रूफ इज योर टीचर। माई टीचर, आपका टीचर खड़े हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो बोलने में। आगे है द गर्ल हुम आई मेट, मतलब जिससे मैं मिला। अब यहाँ पे जो नहीं, जिससे मैं मिला। द गर्ल whom I met yesterday is very kind, is my sister, is your sister, is your girlfriend। ठीक है। is your mother, is your companion, is your neighbor। कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि यही वर्ड काइंड ही चलेगा। काइंड की जगह पोलाइट। ठीक है। पोलाइट भी कर सकते हो। ही इज वेरी पोलाइट, ही इज वेरी सिंसियर। ठीक है। द गर्ल whom I met yesterday, द गर्ल whom I met yesterday is very kind। ठीक है। द गर्ल whom I met yesterday was very kind, was भी लगा सकते हो, will be very kind। द will नहीं लगेगा यहाँ पे चूंकि met है ना, तो इसलिए would very kind। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द बॉय whose father is a doctor, जिसका पिता। द बॉय whose father is a doctor is my friend। अभी आप ऐसे ही पढ़िए, जैसे लिखा है ऐसे ही समझिए। ठीक है। धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी आप अपने आप बोलेंगे। सब्जेक्ट की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट जो लिखा है वही रहेगा, या ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। और वर्ब भी जो इसकी सहायक क्रिया वो भी आप चेंज कर सकते हो।
ठीक, आगे देखते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है ये। द बुक विच यू गेव मी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो हु, विच और हुज और दैट और विच था। यहाँ पे विच आया तो इसमें जान नहीं होती। द बुक विच यू गेव मी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो का इंग्लिश यहाँ पे आया विच, तो चूँकि बुक में जान नहीं है इसलिए विच यूज हुआ। ठीक है, और वहाँ द मैन हु इज स्टैंडिंग एट द गेट इज योर टीचर या दियर। ठीक है, इज योर टीचर। तो विच का मतलब भी जो होता है और हु का मतलब भी जो होता है और दैट का भी मतलब जो होता है। ठीक है, द बुक विच यू गेव मी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं। द पेन दैट आई लॉस्ट वॉज न्यू। जो पेन मैंने द पेन दैट आई लॉस्ट वॉज न्यू। जो पेन मैंने खो दिया वो नई थी। जो पेन मैंने खोया वह नया था, वॉज न्यू। ठीक है, तो हम दैट से भी यूज करते हैं और विच से यूज करते हैं। द बुक और द पेन दोनों में यूज किया गया है। विच का हिंदी जो और दैट का भी जो आया। आगे देखते हैं रिलेटिव एडजेक्टिव का। समझ में आ गया ना इतना। हु आदमी के लिए, विच और दैट जो का मीनिंग देते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव में देखते हैं। एडजेक्टिव क्या करते हैं? हु, विच और व्हाट, ये तीन वर्ड है इसमें। एडजेक्टिव विच, हुज, व्हाट। आई डोंट नो व्हिच बुक यू वांट। कौन सी किताब, विच बुक। विच माने यहाँ पे कौन सा, कौन सी, विच बुक। इसकी अगर पीछे हम नाउन लगा देते हैं तो कौन सा निकल के आता है। ठीक है, और विच अगर अकेले रहेगा तो जो निकल के आएगा। ठीक है, विच बुक। आई डोंट नो विच बुक यू वांट। आगे देखते हैं। मुझे नहीं पता कौन सी किताब चाहते हो। टेल मी व्हाट रीजन यू गिव मी। टेल मी व्हाट रीजन ही गिव यू। जो रीजन उसने बताया मुझे बताओ। जो कारण उसने दिया वो मुझे बताओ। मुझे बताओ, बताओ उसने तुम्हें क्या कारण दिया। टेल मी, मुझे बताओ। टेल मी, बताओ मुझे, या मुझे बताओ। व्हाट रीजन ही गेव यू, कौन सा रीजन आपको दिया। ठीक है, कौन तो व्हाट। एक तो हु का मतलब आता है कौन आया। ठीक है, और दूसरा व्हाट रीजन। टेल स्टूडेंट द स्टूडेंट हुज नोटबुक इज रेड इज एब्सेंट। द स्टूडेंट हुज नोटबुक इज रेड इज एब्सेंट। ठीक है, ये एडजेक्टिव हैं। तो हमने यहाँ पे देखा हुज, व्हिच और व्हाट, ये तीन एडजेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और यही इंट्रोगेटिव भी बनेंगे। अभी हम आपको दूसरी स्लाइड जब बताएंगे दूसरे टॉपिक में, दूसरे सेशन में, तो हम बता पाएंगे आपको। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखो। एडजेक्टिव में हुज, विच और व्हाट। व्हाट रीजन, व्हिच बुक और हुज नोटबुक इज रेड। द स्टूडेंट हुज नोटबुक इज रेड इज एब्सेंट। मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी नोटबुक जो है रेड है वो आज एब्सेंट है। हुज नोटबुक इज रेड इज एब्सेंट। ठीक है, ऐसे भी इसकी जगह वाज लगा सकते हो। द स्टूडेंट हुज नोटबुक वाज रेड इज एब्सेंट। जिनकी किताबें जो है लाल थी वो एब्सेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इज और इज दो जगह लिखा है, आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। इधर वाज कर लीजिए, उधर इज रहने दीजिए, या इधर इज रहने दीजिए, उधर वाज कर दीजिए। ठीक है, कर सकते हो आप बोलने में। द स्टूडेंट हुज नोटबुक वाज रेड इज एब्सेंट। द नोटबुक हुज नोटबुक द स्टूडेंट हुज नोटबुक इज रेड वाज एब्सेंट। जिनका रेड है वो एब्सेंट थे। आगे देखते हैं रिलेटिव एडवर्ब। समझ में आया ना इतना। ठीक, एडवर्ब में देखते हैं प्लेस, टाइम, रीजन। ये कौन कौन से वर्ड होते हैं? व्हेयर, व्हेन, व्हाई। ये तीन वर्ड दिए गए हैं। तीन वर्ड क्या होते हैं आपके? रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। व्हेयर, व्हेन, व्हाई। हाउ भी होता है। हाउ से भी हम जोड़ते हैं। आई डोंट नो हाउ, आई नो वेरी वेल हाउ ही डिड दैट वर्क।
ठीक है। व्हेन, वेयर, हाउ भी होता है, 4 होते हैं इसके। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बर्न, ठीक है। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बर्न, आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट, टेल मी द रीजन व्हाई यू आर लेट, और टेल मी द रीजन हाउ यू आर लेट, ठीक है। टेल मी द रीजन हाउ यू आर लेट, टेल मी द रीजन व्हाई यू आर लेट, व्हाई यू आर लेट। दिस इज द टेल मी व्हाई यू आर लेट, टेल मी द रीजन व्हाई यू आर लेट। लेकिन यहाँ पे व्हाई यू आर लेट ये आपका इंट्रोगेटिव आ रहा है, इंट्रोगेटिव का सेंस दे रहा है, जबकि व्हाई इंट्रोगेटिव नहीं देता है। आई नो द रीजन व्हाई यू आर लेट, ये टेल मी की जगह आई नो द रीजन बोलो, ठीक है। व्हाई यू आर लेट, मुझे पता है आप लेट क्यों हो, तो वो संबंध बता देगा आपका, मुझे पता है, ठीक है। ये वर्ड है आपके रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडजेक्टिव और रिलेटिव एडवर्ब। व्हेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ भी होते हैं, विच, हुज, व्हाट, और हु, होम, हुज, व्हिच, दैट। ये नाउन को जोड़ता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, प्लेस, टाइम, रीजन बनाता है, ठीक है। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन वी मेट। अच्छा, आई रिमेंबर से क्या होगा, मुझे पता चलता नहीं, मुझे पता है, आई रिमेंबर मुझे याद है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ रिमेंबर मतलब याद है, मैं जाता हूँ तो नहीं, आई गो, मैं जाता हूँ तो मैं स्मरण करता हूँ, नहीं, आई रिमेंबर मुझे पता है, मुझे याद है, ऐसे होता है। थोड़ी हम और स्लाइड देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, हुज, व्हिच और दैट। द मैन हु हेल्प्ड मी इज माई फ्रेंड, द मैन हु हेल्प्ड मी, द मैन हु हेल्प्ड यू इज माई इनमी, इज योर इनमी, वाज योर इनमी, ठीक है। द बॉय हु इज डांसिंग इज माई ब्रदर, जो यहाँ पे लिखा आप वही देखिए। द टीचर हु टीचेस इंग्लिश इज वेरी काइंड, द वुमेन whom I met yesterday was a doctor, the person whom you saw was my cousin, the man whose car was stolen is crying, the man whose car was stolen is crying, the man whose car was stolen is crying. The boy whose father is a soldier is brave, the book which I read was interesting, the book which I read was interesting, the pen which you gave me is blue, the pen which you gave me is blue, the dress that she bought is beautiful, the house that stands near the river is mine, the boy who came first got a prize, the girl who sings well is my sister, the girl who sings well, अच्छी तरह से जो गाती है वो मेरी सिस्टर, द गर्ल्स हु सिंग्स वेल इज माई सिस्टर। द मैन whom they arrested was innocent, the lady whose son won the race is happy, the car which runs fast is expensive, the man that I trusted betrayed me, मुझे धोखा दिया, the man that I trusted betrayed me, the man that I trusted, जिस पर मैंने भरोसा किया, उस आदमी पर, जिस आदमी पर मैंने भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया, तो द मैन दैट आई ट्रस्टेड बेट्रॉयड मी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों बने हैं बेट्रॉयड मी, ठीक है। द स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड विल सक्सीड, द स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड विल सक्सीड, द मैन दैट आई ट्रस्टेड बेट्रॉयड मी, द डॉग व्हिच बार्केड लास्ट नाइट इज माइन, द गर्ल हुज हेयर इज लॉन्ग इज फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, द मैन whom we met was kind, the child who is crying needs water, the teacher who taught me English is retired, the film which we watched was boring, the man that I saw was not real, the phone which rang was yours, the person who knows everything is God, the person who knows everything is God, the tree that gives fruit is mango tree, the tree that gives fruit, that the tree that gives free जो, the tree that gives fruit is mango tree, जो पेड़ फल देता है वो आम का पेड़ है,
The girl whom you met is my cousin. The man whose bike was stolen went to police. The man who came late apologized. जो आदमी देर से आया उसने माफ़ी मांगी. The man who came late apologized. The woman who lives next door is a singer. The woman who lives next door is a singer. The students whose marks were highest got a medal. The dog that bit me was black. The child who lost his toy is sad. The pen which I bought is costly. The book that is on the table is yours. The book that is on the table is yours. The boy whose bag is red is in class 5. The boy whose bag is red is in class 5. The man whom I trusted cheated me. The man whom I trusted cheated me. The house that collapsed was old. The house that collapsed was old. Tell me which book you need. I don't know which road to take. Do you know which person called you? Tell me whose pen is this. I don't remember whose car was parked there. I don't know which color. अब यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया, ठीक है. चूँकि which बात अगर कलर आ रहा है तो ये which color suit you. I don't know which color suits you. Which color suits you. I don't know which color. Which color माने एक आदमी, इसलिए यहाँ suits लगा है, ठीक है. Which color you suits you. Tell me which movie you want to watch. Can you tell me what reason he gave? Can you tell me what reason he gave? I don't know what answer to write. मुझे नहीं पता कौन सा आंसर लिखना है. I don't know what answer to write. Please tell me which key opens the door. Tell me whose bag is lying here. Do you know which student is absent? I asked him what book he was reading. I can not decide which dress to buy. She didn't tell me what reason she had. The man asked me whose phone is. Was. The man asked me whose phone it was. I know which student will win. Please choose which pen you like. Tell me whose name was called first. I can't find out what thing is missing. Ask him which way to go. I don't know which boy helped you. Tell me whose shoes these are. I asked what reason he was angry for. I asked, मैंने पूछा, what reason he was angry for. Can you tell me which place you visited? Relative adverb आ गए आपके. This is the place where I was born. I know the city where you live. This is the school where I studied. That's the temple where we prayed. The park where we played was you. I remember the time when we first met. I know the day when he arrived. मुझे दिन पता है, मुझे वह दिन पता है जब वो आया था. I know the day, पता है. I know the day when he arrived. knew, मुझे वह दिन पता है. मुझे वह दिन पता था तो क्या बोलोगे? I knew the day when he arrived. That was the evening when it rained heavily. That was the evening. वह शाम थी जब बहुत तेज बारिश हुई. That was the evening. That was the evening. वह शाम थी. That was the evening it rained heavily. Sunday is the day when I rest. रविवार वह दिन है जब मैं आराम करता हूँ. Sunday is the day. Sunday is the day when I rest. I still remember the moment when he smiled. I still remember. मुझे आज भी याद है. मुझे वो पल अब भी याद है. I still remember the moment when she smiled. When he smiled.
टेल मी द रीज़न व्हाई यू आर सैड, मुझे कारण बताओ क्यों तुम दुखी हो। टेल मी द रीज़न व्हाई यू आर सैड, आई डोंट नो द रीज़न व्हाई सी सैड, आई डोंट नो द रीज़न व्हाई सी सैड, इसका आंसर भी है यहीं पे। दैट्स द रीज़न व्हाई आई कॉल्ड यू, देयर वाज अ रीज़न व्हाई आई ट्रस्टेड हिम। टेल मी द प्लेस वेयर वी कैन ईट, दिस इज़ द हाउस वेयर आई लिव, द डे व्हेन वी मेट चेंज्ड माई लाइफ, द डे व्हेन वी मेट चेंज्ड माई लाइफ, द डे व्हेन वी मेट मतलब वह दिन जब हम मिले, जिस दिन हम मिले, जिस दिन मिले तो क्या, द डे व्हेन वी मेट, जिस दिन हम मिले उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदल दी, चेंज माई लाइफ। द मोमेंट व्हेन आई सा हर आई स्माइल्ड, आई नो द रीज़न व्हाई ही क्राइड, दैट्स द प्लेस वेयर आई लॉस्ट माई वॉलेट, द ईयर व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस वाज 1947, द पार्क वेयर चिल्ड्रन प्ले इज क्लीन, द पार्क वेयर चिल्ड्रन प्ले इज क्लीन। ठीक है, वेयर चिल्ड्रन प्ले यहाँ तक का एक फ्रेज मान लो। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज इसे बोलेंगे और द पार्क इज क्लीन। ठीक है, आई रिमेंबर द रीजन व्हाई आई फेल्ड, आई नो द हाउस वेयर ही वॉज बर्न, दैट्स द प्लेस वेयर दे मेट फर्स्ट, दैट वॉज द डे व्हेन एवरीथिंग चेंज, देयर वॉज ए टाइम व्हेन पीपल हैड पेशेंस, दिस इज द शॉप वेयर आई बॉट माई शूज, दैट्स द रीजन व्हाई आई रिफ्यूज, दैट्स द रीजन व्हाई आई रिफ्यूज्ड। अच्छा, जब भी बीच में आता ध्यान रखना, व्हाई, व्हेन, व्हेयर, ये सब जब भी बीच में आएंगे, हाउ भी आएगा तो इसके जो बाद होते हैं वो सिंपल सेंटेंस बनते हैं, ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं होता इसमें, तभी ये रिलेटिव बोले जाते हैं। आई डोंट नो द रीजन व्हाई शी वॉज एंग्री, I remember the year when we moved to Delhi. This is the room where he studied. I can't forget the moment when he helped me. The day when you were born was special. Tell me the reason why you are laughing. Thank you for my watching video. Subscribe and like. Thank you.